हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले फ्लेक्सर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, किसी भी बीम का एक स्पैन है, उस स्पैन का एक हम एलिमेंट कट करते हैं जहां पे प्योर बेंडिंग अकर कर रही हो। प्योर बेंडिंग मतलब क्या हुआ कि जहां पे केवल बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है और किसी भी तरह का कोई भी शेयर फोर्स नहीं है वहां पे। इस तरह का मैंने एक एलिमेंट कट किया जो कि यहाँ पे मूवमेंट्स आ रहे हैं इसके एंड पे एम और एम। तो यहाँ क्या है, बेसिकली शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये केस क्या है, ये बेसिकली प्योर बेंडिंग का केस है। जब प्योर बेंडिंग में बीम बेंड करेगी तो उसका नेचर जो होगा बेसिकली वो सर्कुलर होगा और बीम बेंड होके कोई इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने सपोज किया डीएक्स एक मैंने, ठीक है, डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंट लिया जो स्पैन मैंने कट किया था उसमें से। ये आपको दिख रहा है, ये डीएक्स लेंथ का एलिमेंट है। जब भी बीम बेंड करेगी तो कुछ इस तरह से इसका शेप होगा। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन से आपको शो हो रहा है ये क्या है, बेसिकली ये बेसिकली है न्यूट्रल एक्सिस। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा हम समझते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन वेरिएशन क्या होता है, लीनियर होता है। इस तरह का स्ट्रेन वेरिएशन होता है कुछ, थोड़ा सा सही से बनाता हूं मैं, ऐसा कुछ स्ट्रेन वेरिएशन होगा। और ये क्या होगा, स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर होगा। तो हमें दिख रहा है एक पॉइंट ये है जहां पे क्या है कि स्ट्रेन जीरो है, क्या स्ट्रेन जीरो है। यहां पे चेंज इन लेंथ इसका मतलब जीरो है, चेंज इन लेंथ क्या है, यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या होने के बाद कोई भी चेंज इन लेंथ नहीं होता। तो इस प्लेन में जो भी मेंबर रहता है उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ में कोई भी चेंज मेंबर में नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज करिए जब बीम ये बेंड हुई तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बना वो आर बना। आर कौन सी डिस्टेंस है, जो सेंटर होगा सर्किल का, जो सर्किल फॉर्म कर रहा होगा उसका सेंटर होगा, उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस मान लेते हैं, मिड पॉइंट से आर हो गई। और बेसिकली ये डी थीटा अगर एंगल है जो डीएक्स एलिमेंट का, तो बेसिकली ये डिस्टेंस आर डी थीटा हो जाएगी। और हमको पता है कि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई चेंज इन लेंथ होता नहीं है, तो आर डी थीटा बराबर डीएक्स हो जाएगा। क्या आर डी थीटा बराबर डीएक्स हो जाएगा, मतलब ये आर डी थीटा क्या है, जो कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ बीम थी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मुझे स्ट्रेन निकालना है, अगर इसकी वजह से देखना है कि चेंज इन लेंथ क्या हुआ बेंडिंग में। अगर मैं लेता हूं y, न्यूट्रल एक्सिस के y डिस्टेंस नीचे कोई एलिमेंट लेता हूं इस तरह से, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस वाई इंटू डी थीटा। अच्छा, आर डी थीटा, आर प्लस वाई इंटू डी थीटा बेसिक तो आपको पता ही होगा। आपको पता होता है आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, जो वो एलिमेंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा बेसिकली। तो ये आर प्लस वाई डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर प्लस वाई डिस्टेंस हो जाएगी। ये आर है अगर टोटल, तो ये डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, आर प्लस वाई हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो आर प्लस वाई डी थीटा हो जाएगा एलिमेंट। तो क्या हम यहाँ पे स्ट्रेन निकाल सकते हैं क्या वाई डिस्टेंस वाले एलिमेंट में, तो उसी को लिखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं हम, इसको किससे डिनोट करते थे, इस तरह एप्सिलॉन से। स्ट्रेन इन एलिमेंट एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर, आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, चेंज इन लेंथ क्या हो रही है, चेंज इन लेंथ अगर आप देखोगे क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तो आपको हुक्स लॉ वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया था। स्ट्रेस स्ट्रेन जो बेसिक चीजें हैं ये सब तो आपको पहले ही पढ़ा दी गई हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ क्या हो गया, आर प्लस वाई डी थीटा लेंथ हो गई है क्या, और पहले कितनी थी, माइनस आर डी थीटा थी। ओरिजिनल लेंथ क्या है, डीएक्स है क्या, और डीएक्स बराबर क्या, आर डी है, आर डी थीटा है क्या। ठीक है भाई, तभी मैंने आर डी थीटा माइनस किया है। ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ आपने निकाला। आर डी थीटा यहाँ आ गया, यहाँ माइनस आर डी थीटा, तो इसको जब खोलोगे तो आर डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला आर डी थीटा कंपोनेंट और ये वाला कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो बचा क्या आपका, वाई डी थीटा अपॉन आर डी थीटा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, बेसिकली आप स्ट्रेन निकालोगे तो आपका आ जाएगा y अपॉन आर। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, स्ट्रेन इक्वल टू क्या, y अपॉन आर। अच्छा, इससे आपको जो आपने एजम्पशन लिया था वो भी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्ट्रेन वेरिएशन क्या है, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर अलोंग द डेप्थ, क्योंकि y का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, y का फंक्शन बन रहा है, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, y की पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर
अक्रॉस डेप्थ। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए बेसिकली आप इनका फॉर्मूला निकाल लिया। अब पता है आपको कि क्या आपने पढ़ा था असम्पशन में, हुक्स लॉ वैलिड होता है एज हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या होता है बेसिकली, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्या, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, तो सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है, वाई बाई आर आ रही है, वाई बाई आर इंटू ई आ रही है। तो वाई को क्या कहते हैं, सिग्मा के नीचे लेते हो तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर आ गया क्या। एक आपको रिलेशन मिल गया क्या, वाई डिस्टेंस पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है बीम का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, तो आप किसी वाई डिस्टेंस पे क्या स्ट्रेस आ रहा है निकाल लोगे क्या, सिग्मा इक्वल टू ई वाई बाई आर आ जाएगा क्या। तो आपको इस तरह से एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का एक पार्ट है बेसिकली। अभी फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम अभी कैलकुलेट करेंगे, तो अभी वो वाले टर्म्स भी आएंगे, तो हम आगे देखते हैं। बेसिकली अभी आप ज्यादा मत सोचिए, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये सीखा कि किसी डिस्टेंस वाई पे न्यूट्रल एक्सिस के क्या स्ट्रेन आएगा बीम में बेंडिंग की वजह से। कौन सी बेंडिंग, प्योर बेंडिंग की वजह से किसी भी एलिमेंट जो वाई डिस्टेंस नीचे है या ऊपर है, आपको क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ अगर ऊपर होता तो कम हो जाती क्या, तो माइनस वाई बाई आर आ जाता क्या। सिंपल सा है, आपको तो चेंज इन लेंथ निकालना था। तो y की वैल्यू आप क्या ले रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। तो आपने क्या यहाँ पे सीखा, आपने किसी y डिस्टेंस दूर पे न्यूट्रल एक्सिस से जो एलिमेंट होगा उसमें स्ट्रेन कितना आएगा वो निकालना सीखा। फिर आपने हुक्स लॉ का यूज करके उसी एलिमेंट में स्ट्रेन की वैल्यू से स्ट्रेस निकालना सीख लिया, क्योंकि आपको हुक्स लॉ तो पता ही है। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेम वही केस है। ठीक है, आपने एक रिलेशन निकाल लिया। अब आप देखिए, सपोज करिए मैं कोई एक डी एलिमेंट लेता हूं, दिख रहा है आपको से वही y डिस्टेंस नीचे ही। ठीक है, y डिस्टेंस नीचे मैंने एक डी एलिमेंट लिया। अब इस डी एलिमेंट में आपको पता है क्या स्ट्रेस लग रहा होगा, सिग्मा का, ऐसे सिग्मा का स्ट्रेस लग रहा होगा कुछ। तो ये इसमें फोर्स क्या आ रहा होगा, सिग्मा इंटू डी का फोर्स आ रहा होगा क्या। इस एलिमेंट में फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, तो इसमें फोर्स क्या होगा, सिग्मा इंटू डी। तो अगर आप इसका मूवमेंट निकालोगे, बेसिकली जो आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे कितना बेंडिंग मूवमेंट ये बीम रेजिस्ट कर पाएगी, बेसिकली आप अभी समझोगे इसको आगे। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि कितना मूवमेंट आ रहा होगा, आपको पता है एम मूवमेंट लग रहा है, तो ये पोर्शन कितना मूवमेंट, इस पोर्शन की वजह से आप अगर मूवमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, फोर्स इंटू क्या, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस क्या, वही तो उसका मूवमेंट होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो सिग्मा इंटू डी इंटू वाई हो जाएगा क्या, ये पता है आपको, इतना मूवमेंट आएगा। तो अब अगर आप इसको इस पूरे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो टोटल बीम के लिए, तो आपको क्या सेक्शन पे, इस सेक्शन पे अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी क्या इस सेक्शन पे, क्योंकि इस सेक्शन पे अलग अलग एलिमेंट पे क्या स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस का आपने उसकी एरिया से मल्टीप्लाई किया, उसके लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके आपने न्यूट्रल एक्सिस अबाउट का मूवमेंट निकाल लिया, तो और उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया अक्रॉस डेप्थ, तो पूरे सेक्शन के लिए आपको मिल गया बेंडिंग मोमेंट वहां का। एक बार इसको ध्यान से फिर समझिए मैंने क्या किया। मैंने कहा कि मैंने एक एलिमेंट लिया डी, उस पर कितना फोर्स आएगा, सिग्मा इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस क्या दे देगा, उस एलिमेंट की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो अगर उस अक्रॉस लेंथ में इंटीग्रेट कर दूंगा उसको तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि उस सेक्शन पे कितना मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेड। अब सिग्मा की वैल्यू मैंने पीछे ही निकाली है, सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर आया था क्या अभी, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा इक्वल टू ई वाई बाई आर, वही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो हो जाएगा ई वाई बाई आर डी ए बराबर एम। ठीक है, तो बेसिकली अब यहां क्या हो जाएगा, ई बाई आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y तो वेरिएबल है तो वाई स्क्वायर डी भी वेरिएबल है इक्वल टू एम। अच्छा, अब आपने ये तो आपको बेसिक चीज पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यार स्क्वायर आपने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वाई स्क्वायर डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी क्या, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या, तो वाई स्क्वायर डी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, जो उसका एलिमेंट का एरिया है इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि उस एक्सिस से है। ठीक है, यही तो इनर्शिया यार स्क्वायर, तो वही तो है, ये एलिमेंट की एरिया है डीए और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसको टोटल लेंथ के सेक्शन के क्रॉस कर दिया गया है, तो ये क्या न्यूट्रल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दे देगा, बराबर क्या आ गया एम। इसको प्रॉपर्ली अरेंज करो तो क्या मिल जाएगा आपको, एम बाई आई नीचे आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस बराबर ई बाई आर। ठीक है, अभी आपने ये भी पढ़ा था पीछे,
पीछे भी आपने क्या निकाला था कि सिग्मा बाई वाई इक्वल टू क्या आ रहा था, ई बाई आर आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ लिख दो, एम बाई आई एन ए बराबर सिग्मा बाई वाई इक्वल टू क्या, ई बाई आर आ रहा है क्या। यही होता है बेसिकली आपका फ्लेक्सर फॉर्मूला, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें आप सारे आपको वेरिएबल्स पता है। अगर आपको किसी पता है कि कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सेक्शन पे, तो डिस्टेंस पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो तो सिंपल सा एम बाई आई एन इक्वल टू सिग्मा बाई वाई यूज करके बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बीम का निकालना है, अदर पैरामीटर्स दिए गए हैं तो वो निकाल सकते हो। आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है बीम में इतना आ सकता है, फिर पूछा जाए कितना बेंडिंग मोमेंट लग सकता है इसमें, तो आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता चल गई कि इस फॉर्मूला का यूज करके आप काफी कुछ कर सकते हो।